जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है संडे। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, अगस्त महीने की पेंशन के ऊपर बड़ी अपडेट आखिर कब होगी आपके खाते में। और दूसरी बात कहता हूं, सर्कुलर नंबर 568 से लाखों रुपए हुए क्रेडिट, क्या अपनाया था तरीका। और तीसरी बात कहते हैं, जनरल पांडे साहब ने जेएसयू जवान उनकी फैमिली के लिए नई सौगात का किया उद्घाटन। और एक और जवान शहीद, जो कि एक जेएसयू 8 जवान शहीद हुए थे, उनमें से घायल जवान भी वीर गति को हुआ प्राप्त। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं मंथली पेंशन की, जैसा कि आप सभी को उसका इंतजार है। और पहले ऐसी खबर चली थी कि ये इस महीने की पेंशन या पेमेंट है आपके 25 अगस्त तक आ जाएगा। जैसा कि एक नोटिस निकला था, उसमें बात कही गई थी कि त्योहार को देखती हूँ, लेकिन वो कंसर्न था महाराष्ट्र और केरला के। लेकिन अभी आज की जो अपडेट है मैं बता देता हूं। एक्सप्रेस से हो सकता है आज आपके लिए कोई मैसेज आ जाए। जैसे कि जुलाई महीने में जब आपकी पेंशन 31 तारीख को क्रेडिट हुई थी, तो 27 तारीख को आपको वार्निंग मैसेज आ जाता है इस पर की साइड से। जैसे उसमें लिखा रहता है, मंथली पेंशन अपडेट जुलाई 2023, 27 जुलाई को दिया है कि डियर सो एंड सो, योर सो एंड सो अकाउंट सो एंड सो बीइंग क्रेडिट विद ए अमाउंट ऑफ इतना टुवर्ड्स मंथली पेंशन। और उसमें पेमेंट आपका कितना है, सर्विस पेंशन कितनी है और उसका डीआर कितना बनता है, और रिकवरी के रूप में क्या चीज माइनस होती है, कम्यूटेड माइनस होता है ये। यानी अभी आप समझ सकते हो कि ये मैसेज 27 तारीख या संडे शाम तक आएगा, कल तक आ जाएगा, और 31 को आपके खाते में ये पेंशन आएगी। और जो ये खबरें थी वो निराधार हैं। आप किसी खबर को लेकर ज्यादा भ्रमित नहीं हुई। आपकी पेंशन जो एक्सप्रेस में माइग्रेट हो गए, उनका मैसेज आएगा दोस्तों, और उसी हिसाब से आपकी पेंशन आपके खाते में 31 तारीख को आएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। जैसे बात करते हैं सर्कुलर 56 के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही। मेरे पास 2 मैसेज और एक लेटर भी है, इसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। एक ने कहा मेरा 1,08,000 आया है और मैं 2006 यानी 2004 का रिटायर हूं। एक ने कहा है सर मेरे पास एरियर 27,447 था, उसी के साथ सर्कुलर नंबर 568 का 23,002 था, और मैं भी 2004 का रिटायरीज हूं। यानी इसका कैसे पता किया, इन्होंने क्या किया आप देखता हूं, बता रहा हूं। 24/1/2017 को लीगल नोटिस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ 6th पे सीपी पेंशन एरियर सो एंड सो नाम नंबर से डाला। एक नोटिस दिया कि मेरा 6th पे एरियर क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वहां से जवाब आता है, विद द रेफरेंस अबव कंप्लेन एडवाइज दैट 6th पे सीपीसी एरियर आपका 27,447 हैज बीन ऑथराइज एंड 24/1/2017 विल बी क्रेडिट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेसिंग डेट and further circular number 568 as a DAPC are also being credited 23,202 has been also authorized for so and so will be credited। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि आपके एरियर के साथ आपका सर्कुलर नंबर 568 में जो पैसा बन रहा है वो भी हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं और इनके खाते में आया। ये था इनका तरीका। यानी आप समझ सकते हो कि जिसको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई कि 2016 के दिसंबर और 17 के बीच में मेरा एरियर पेड हुआ है, उसके साथ सर्कुलर नंबर 568 जो लोग, कौन लोग, जो 2006 से पहले के पुराने रिटायरीज हैं, उनका पैसा आया है। नहीं तो आप पीसीडी में अभी भी आप बात कर सकते हो, वो जाके आपके लेजर पे जाकर के आपको तसल्ली करा सकते हैं, हाँ जी आपको सर्कुलर नंबर 568 के अकॉर्डिंग आपको पैसा एरियर के रूप में मिला है या नहीं, आप बात कर सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपसे कहा कि माननीय जनरल पांडे साहब ने जेएसयू जवानों के लिए क्या सौगात दी। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए, और ये है हमारे आरआर हॉस्पिटल दिल्ली की रिसर्च एंड रेफरल। वहां पर उन्होंने बहुत सारी नई फैसिलिटीज उन्होंने दिया है। जनरल पांडे साहब COS इंटीग्रेटेड इनॉग्रेटेड द न्यू एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल आरआर। द स्टेट द आर्ट फैसिलिटीज विल प्रोवाइड द एनहेंस पेशेंट केयर विद फैमिली ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग फैसिलिटीज इन इम्प्रूवमेंट एम्बुलेंस। बहुत सारी ऐसी एम्बुलेंस हैं जिसमें नई तकनीकी सुविधा है, और जो इमरजेंसी एक वार्ड है, जो एक्सीडेंट या किसी भी परिस्थिति में पहले आता है तो उसको ज़बरदस्त इलाज मिले, और इसकी शुरुआत और सौगात आपने इसका इनॉग्रेशन जनरल पांडे साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में किया। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, हमारे परिवार की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से 7 दिन पहले एक ALS जिसमें 10 लोग सवार थे, एक जेएसयू नौजवान, और वो ALS लद्दाख में एक खाई के अंदर गिर गई थी। उसमें से एक जेएसयू 8 जवान की शहादत यानी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, और उन्हीं में से एक जवान विवेक पांडे जिसका इलाज चल रहा था, और उसको इलाज के दौरान
दिल्ली शिफ्ट किया गया दोस्तों, वो भी वीर गति को परसों प्राप्त कर गया है और वो सतना एमपी का रहने वाला है। आप ये समझ सकते हो कि इतने यानी 1 रेशियो 9 जवानों की शहादत हुई थी। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।